कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? कांग्रेस के लिए तो पता नहीं, लेकिन भाजपा के महासचिव जरूर धर लिए गए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? उन्होंने कांग्रेस की ओर से ट्विटर पर पोस्ट किया गया वीडियो भी इसके साथ शेयर किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वाह मोदी जी वाह, समझ में ही नहीं आता कि कत्ल करे हो या करामात करे हो। महाराष्ट्र के चुनाव में अब लोग बोल रहे हैं कि भाजपा को टेम्पो में भर के पैसा भेजा किसने। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि विरार के होटल में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े नकदी बांटते हुए पाए गए। वीडियो में नकदी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये 5 करोड़ रुपए के बराबर है। एक डायरी भी मिली है, इसमें पैसे पाने वालों के नाम दर्ज है। क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, विपक्ष तो बोल रहा है पूरी दाल ही काली है। तो महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन अगर सबसे बड़ी चर्चा है तो यही है कि भाजपा का महासचिव नोटों से भरा बैग लेकर पकड़ा गया है। और पकड़ा भी किसने? चुनाव आयोग ने नहीं, पुलिस ने नहीं, विपक्ष के नेता और कार्यकर्ताओं ने। महाराष्ट्र में पैसे बांटने के आरोप पर विपक्ष ने भाजपा पर चौतरफा हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भाजपा और चुनाव आयोग दोनों पर जमकर सवाल उठाए। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि मामले में सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो महाराष्ट्र खुद ही कार्रवाई करेगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि महाराष्ट्र में भ्रष्ट राक्षसों का राज खत्म हो। मैंने प्रार्थना की है कि ऐसी सरकार आए जो महाराष्ट्र की संस्कृति को संवारेगी। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की अंटी में मिली है क्या? इसी पर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी का एक राष्ट्रीय नेता पैसे बांट रहा है, यह काफी चौंकाने वाला है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर लोग पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस देश में नैतिकता है या नहीं? मैं सार्वजनिक रूप से पैसे बांटने की इस घटना की निंदा करती हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो साफ साफ बोल दिया कि जिनको नोट कांड में पकड़ा गया है वो भाजपा के महासचिव हैं। चुनाव आयोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहा है। वैसे चुनाव आयोग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसका स्पष्ट सबूत है और भाजपा नेता रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कानून का शासन सभी पर लागू होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग ध्यान दें कि ये इस बात का संकेत है कि भाजपा कहां खड़ी है। लोग इन चीजों पर स्पष्ट फैसला देंगे चुनाव में। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि विरार के होटल में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े नकदी बांटते हुए पाए गए। वीडियो में नकदी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये 5 करोड़ रुपए के बराबर है। एक डायरी भी मिली है, इसमें पैसे पाने वालों के नाम दर्ज हैं। चुनाव से 24 घंटे से भी कम रह गया है। विनोद तावड़े का होटल में नकदी के साथ होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्हें लगता है कि वो पैसे बांटकर चुनाव जीत जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम पहले दिन से ही ये कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पहल करनी चाहिए। गुजरात और दिल्ली से ट्रक में भरकर आए पैसे बिना जांच के ही चले गए। छापेमारी चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने की है। भारतीय जनता पार्टी केवल पैसे के बल पर चुनाव जीती है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव रखना चाहता है तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा भी इस तरह के खुलेआम पैसे बांटने की कीमत चुकाए। अब आइए
कि चुनाव आयोग कहां है और क्या कार्रवाई होने वाली है या हो सकती है। वसई के जोन 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने कहा कि भाजपा और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता यहां अलग अलग मंजिलों पर मौजूद थे। यहां से कुछ पैसे और कुछ डायरियां बरामद की गई हैं। 2 एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक तीसरी एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में तो होगी ही। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नोट जहां पहुंचने थे वहां पहुंचाए जा चुके हैं, तो हालात तो नियंत्रण में होंगे ही। उन्होंने कहा, हमें बताया गया है कि विनोद तावड़े के पास से एक डायरी बरामद हुई है। इससे पता चला है कि 10 करोड़ रुपए पहले ही बांटे जा चुके हैं। कल भी उनके पास से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने भाजपा नेताओं के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले वोट जिहाद की बात कर रहे थे, लेकिन अब नोट जिहाद का सहारा ले रहे हैं। अब कोई भी उन पर और उनके बहानों पर विश्वास नहीं करेगा। जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया तो विनोद तावड़े अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र क्यों बांट रहे थे, वहां क्यों मौजूद थे? अब जरा सोचिए कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कितनी बची है। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने खुद मुझे जानकारी दी थी कि पैसे बांटे जाएंगे। चुनाव आयोग को तो हवा ही नहीं थी। मुझे पुलिस और चुनाव आयोग से कोई कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने मुझे विनोद तावड़े को यहां से जाने में मदद करने के लिए कहा क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता क्लाइडो क्रेस्टो ने कहा कि नाला सोपारा से जो वीडियो सामने आए हैं उनसे यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा महासचिव विनोद तावड़े वोट पाने के लिए पैसे बांट रहे थे। यह गंभीर अपराध है। चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और लोगों की आवाज विनोद तावड़े खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मेरा मानना है कि एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये यहीं नहीं रुकनी चाहिए। अगर उन्होंने ये अपराध किया है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पिछले दिनों में महाराष्ट्र में जहां भी पैसे बरामद हुए हैं वहां भाजपा के लोग शामिल रहे। अब सवाल पूछा जा रहा है कि गिरफ्तारी और कार्रवाई होगी कब? और होगी तो तब होगी ना जब चुनाव आयोग कोई सख्ती की बात करेगा। लेकिन यहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं है कि साहब जी ये रुपया कौन से टेम्पो से आया है। आप तो जानते ही हैं, मोदी जी को सब पता रहता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है दोस्ती में बेवफाई उन्हें हरगिज मंजूर नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।